गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लेके और साथ ही साथ फिर उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं और भी कई तरह की डिक्टेशन के लिए आप मुझे मेरे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। देश में नए डिजिटल कानून पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने के बाद एक बार फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी और निजता की रक्षा का प्रश्न चर्चा में आ गया है। दरअसल डिजिटल मीडिया, जिसे न्यू मीडिया भी कहा जाता है, अब तक किसी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त रहा है। परंपरागत मीडिया के लिए तो कई तरह के नियम पहले से ही है। खासकर प्रिंट मीडिया ने अखबार में छपे हर शब्द के लिए हमेशा जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, लेकिन न्यू मीडिया एक तरह से बेलगाम रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी जानकारी पोस्ट करने वाले की मानी जाती रही है, कंपनी की नहीं। अमेरिका में जहां यह शुरू हुआ था, कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट के सेक्शन 230 के तहत ऐसे नियम लागू हुए थे जिन्हें पूरी दुनिया अपनाती चली गई। हालांकि अब अमेरिका में भी सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार बनाने की पहल शुरू हो गई है। न्यू मीडिया का दुरुपयोग ना हो सके, इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड मीडिया एथिक्स कोड रूल्स फरवरी महीने में अधिसूचित किया था। डिजिटल कंपनियों को 25 मई तक का समय दिया गया था कि वे कानून के अनुसार अपनी व्यवस्था बनाकर सरकार को सूचित करें। सोशल मीडिया कंपनियों ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की। गूगल ने कहा कि वह पहले से ही देश के कानून के अनुसार काम कर रही है, तो फेसबुक का जवाब था कि वह भी ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ मुद्दों पर सरकार से बात चल रही है। व्हाट्सएप ने नियम को निजता की रक्षा के अधिकार के खिलाफ बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, तो ट्विटर ने भी सरकार की मंशा पर शक पैदा करते हुए बयान दिए। पैराचेंज। इस मामले में हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही उसका रुख पता चलेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है, इन कंपनियों को यहाँ के नियम मानने ही होंगे। सरकार का कहना है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। डिजिटल मीडिया कंपनियां निजी फायदे के लिए अपनी शर्तें थोपना चाहती हैं। देखा जाए तो सरकार की बात में दम है, लेकिन
डिजिटल मीडिया भी जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अपने हितों को छिपाना चाह रहा है वह भी बेवजह नहीं है। हालिया टूल किट विवाद इसका उदाहरण है कि किस तरह राजनीतिक दल भी अपने हित साधने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि दोनों आशंकाओं का समाधान करते हुए कोई रास्ता निकाला जाए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड भी रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। इसी साल फरवरी में जब सरकार ने सूचना तकनीक कानून के तहत सोशल मीडिया की सामग्रियों से संबंधित नए प्रावधान लागू करने की घोषणा की थी, तभी यह साफ था कि इसमें निजता के मसले को लेकर कई सवाल उठेंगे। हालांकि सरकार का अब भी यह कहना है कि नए नियमों से आम लोगों की निजता का कोई हनन नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया कंपनियां और ख़ास तौर पर व्हाट्सएप ने जिस तरह इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, उससे एक बार फिर निजता का सवाल विवाद के कटघरे में खड़ा हो गया है। हालत यह है कि इस मामले पर सरकार और सोशल मीडिया कंपनियां टकराव की मुद्रा में हैं। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार कानून के जिन प्रावधानों को लागू करने जा रही है, उससे लोगों की निजता सुरक्षित नहीं रहेगी। इस मसले पर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं कुछ दिन पहले फेसबुक ने यह घोषणा की थी कि वह भारत के सूचना तकनीक कानून में दर्ज प्रावधानों का अनुपालन करेगा। इससे कुछ देर के लिए लगा था कि संभवतः सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कोई समझ बन रही है और कोई बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन अब व्हाट्सएप के ताज़ा रुख से मामला उलझता दिख रहा है। अब सरकार ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को नए नियमों के अनुपालन पर ब्यौरा देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। पैराचिन। दरअसल पूरे मामले में एक अहम पक्ष यह सामने आया है कि नए प्रावधानों के अमल में आने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों की निजता किस हद तक सुरक्षित रहेगी। आशंका जताई जाती रही है कि सरकार कुछ परोक्ष रास्तों से लोगों की निजता और अभिव्यक्ति को निगरानी के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि नई व्यवस्था में सिर्फ वैसे संदेशों के स्रोत का पता लगाने की बात है जिनसे हिंसा या अव्यवस्था फैलती है, देश की संप्रभुता को खतरा पैदा होता है या फिर अवांछित यौन या अश्लील सामग्रियों का प्रसार होता है। यूं अब से पहले भी यह संभव हो
रहा है, बस उसके लिए सरकार विशेष अधिकारों का प्रयोग करती रही है। लेकिन अब व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या दूसरी डिजिटल मीडिया कंपनियों को सरकार इससे संबंधित ब्यूरो को सुरक्षित रखने के साथ साथ शिकायत और रिपोर्ट को लेकर एक ठोस तंत्र बनाने की बात कह रही है। पैराचीन यूं पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए नए निजता नियमों को लेकर जिस तरह की स्वीकार्यता मांग रहा है, उस पर भी यही सवाल उठे हैं कि इससे लोगों की निजता जोखिम में रहेगी। मगर अब व्हाट्सएप भारत के नए कानूनी प्रावधानों को निजता के लिहाज से सुरक्षित नहीं बता रहा है। इस जद्दोजहद में यह लगभग साफ है कि संवेदनशील मामलों की जांच या उन पर नज़र के रास्ते एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें चंद असामाजिक तत्वों की बेजा गतिविधियों के चलते सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले तमाम लोगों की निजता शायद जोखिम में रहे। जाहिर है, आपत्तिजनक की परिभाषा सरकार तय करेगी और उसकी नज़र में जो सामग्री इस दायरे में होगी, उस पर नज़र रखने के जरिए एक नई व्यवस्था बनेगी। इसमें क्या गारंटी है कि निगरानी के दायरे में साधारण लोगों की निजता के बाकी हिस्से नहीं आएंगे? ऐसी स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के क्या लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार सीमित नहीं होते चले जाएंगे? इसलिए नई व्यवस्था ऐसी होनी